लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे जिस वक्त वो आपकी आवाज सुनते हैं। आप अच्छी ड्रेसिंग कर लो, कॉन्फिडेंट दिखो और अंदर से स्ट्रॉन्ग फील भी कर लो, लेकिन अगर आपकी आवाज वीक या कांपती हुई लगे तो ये सब कुछ बेकार हो जाता है। सोचो जरा, आप किसी से बात कर रहे हो, आपके पास नॉलेज भी है, पर्सनैलिटी भी है, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो, लेकिन जैसे ही आप बोलते हो सामने वाला उतना सीरियसली नहीं लेता। क्यों? सिर्फ आवाज की वजह से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी आवाज ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो अपनी ड्रेसिंग पे काम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं, लेकिन वॉइस को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको 3 सिंपल चीजें बताऊंगा जो आपकी आवाज को डीपर, स्ट्रॉन्गर और ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देंगी। और खुशखबरी ये है कि ये टेक्निक्स बहुत ही आसान है और इसे कोई भी आराम से कर सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, ब्रीथ फ्रॉम योर बेली। अभी फौरन एक सांस लो। क्या आपके शोल्डर्स ऊपर उठे? अगर हाँ, तो यही प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग इसी तरह सांस लेते हैं और उन्हें लगता है ये नॉर्मल है। इस तरह की सांस आपकी आवाज को पतली और वीक बना देती है। यहाँ रीजन ये है, जब आप चेस्ट से सांस लेते हो आपका गला टाइट रहता है और टाइट गला आपकी आवाज को ऊपर की तरफ पुश करता है, इसलिए ये ऊंची और कांपती हुई लगती है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, बेली से सांस लो, मतलब अपने पेट से सांस लो। जब आप सांस लो आपका पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए, चेस्ट नहीं, कंधे नहीं, सिर्फ पेट। अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आप सही कर रहे हो या नहीं। शुरू में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है सांस लेने का। जब आप इस तरह सांस लेते हो आपका बॉडी रिलैक्स होता है, आपका गला खुलता है और आपकी आवाज नेचुरली नीचे आने लगती है। मतलब आपको फोर्स नहीं करना पड़ता डीप बोलने के लिए, वो खुद हो जाता है। सिर्फ ये एक चेंज ही आपकी वॉइस में क्लियर डिफरेंस ले आएगा अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करो तो। अब दूसरी चीज, स्पीक फ्रॉम योर चेस्ट। ज्यादातर लोग अपने गले से बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत जगह है बोलने की, इसीलिए उनकी आवाज वीक लगती है और उनकी बात में वो वेट नहीं होता जो होना चाहिए। एक डीप और पावरफुल वॉइस हमेशा चेस्ट से आती है। इसे फील करने के लिए एक सिंपल ड्रिल ट्राई करो। अपनी चिन को थोड़ा सा नीचे करो और की आवाज निकालो, धीरे धीरे, बिना जल्दी किए, कंटिन्यूअसली। आपको अपने चेस्ट के सेंटर के आसपास वाइब्रेशन फील होनी चाहिए। अगर वाइब्रेशन फील हो रही है तो समझ जाओ कि आप सही जगह से बोल रहे हो। अब धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाओ और बोलते वक्त वही वाइब्रेशन मेंटेन करने की कोशिश करो। आप फौरन नोटिस करोगे कि आपकी वॉइस ज्यादा फुल, हैवी और ग्राउंडेड लग रही है, जैसे आप में वेट आ गया हो, अथॉरिटी आ गई हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोई फेक वॉइस नहीं है, ये आपकी असली वॉइस है। बस ज्यादातर लोगों ने इसे कभी यूज ही नहीं किया होता, इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी वॉइस नेचुरली वीक है, जबकि ऐसा नहीं है। अब तीसरी और सबसे अंडररेटेड चीज, स्लो डाउन। ये वो पॉइंट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं है, लेकिन ये आपकी आवाज और पर्सनालिटी दोनों को इंस्टेंटली चेंज कर देता है। जब कोई नर्वस या एंग्शियस होता है तो वो तेज बोलता है, सेंटेंसेस जल्दी जल्दी बोलता है और हर साइलेंस को फिल करने की कोशिश करता है। ऐसे उसे डर होता है कि अगर वो रुक गया तो लोग जज करेंगे। लेकिन जब कोई कॉन्फिडेंट होता है तो वो स्लो बोलता है, वो हर शब्द को क्लियरली बोलता है, वो पॉज करता है और वो साइलेंस से नहीं डरता। वो जानता है कि उसकी बात वैल्यूएबल है और लोग सुनेंगे। आप भी एक सिंपल चीज ट्राई करो, आपकी जो नॉर्मल स्पीकिंग स्पीड है उसे सिर्फ 20% स्लो कर दो। बस इतना ही। शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप अननेचुरल बोल रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब है कि आप अपनी पुरानी हैबिट तोड़ रहे हो। जब आप स्लो बोलते हो तो आपकी वॉइस रिलैक्स हो जाती है, पिच नेचुरली नीचे आ जाती है और लोग वाकई आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। और याद रखो, साइलेंस वीकनेस नहीं होती, साइलेंस कंट्रोल होती है। सही है? अब इन तीनों चीजों को कंबाइन करो, बेली से सांस लो, चेस्ट से बोलो और स्लो हो जाओ। ये तीनों मिलकर आपकी वॉइस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अगर आप सिर्फ 7 दिन तक इसे ऑनेस्टली प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी वॉइस में क्लियर डिफरेंस सुनोगे। और सिर्फ आप ही नहीं, लोग भी नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ हफ्ते बाद आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये सब नेचुरली होने लगेगा। आपकी आवाज ऑटोमेटिकली डीपर, स्ट्रॉन्गर और कॉन्फिडेंट लगने लगेगी, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। और जब आपकी आवाज चेंज होती है तो लोगों का आपको देखने का तरीका भी चेंज हो जाता है। रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर और कंटेंट चाहते हो तो ग्रो डिसिप्लिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।